हेलो हाय वेलकम इन न्यू लर्निंग टुडे। आज के नए लर्निंग में आपका स्वागत है। चलिए सीखते हैं आज कुछ नया धमाकेदार। इससे पहले एक बात पूछ लूँ जरा मैं, क्या आपने शाही पनीर खाया है? खाया है तो ठीक है, नहीं तो कभी क्या बनाने का ट्राई किया है कि शाही पनीर कैसे बनता है? कुछ लोग सोचेंगे सर ये तो ग्रामर की और इंग्लिश स्पीकिंग क्लास थी, ये कुकिंग क्लास कब से हो गई? तो चलिए समझते हैं कि शाही पनीर बनता कैसे है। ठीक है, तो शाही पनीर कैसे बनता है देखते हैं। उसमें डलता है पनीर, टमाटर, मसाले, नमक, पानी, प्याज, रिफाइन, बटर। इतनी सारी चीज़ें डलने के बाद हमारा बनता क्या है? शाही पनीर। मतलब कि शाही पनीर में डलने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो 8 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं और इन 8 पार्ट्स की अलग अलग अपनी खासियत हैं, अपनी इम्पोर्टेंस है शाही पनीर के अंदर। और एक चीज़, किसी एक को भी हटा दूँ तो शाही पनीर अधूरा सा लगेगा, टेस्टी नहीं लगेगा, है कि नहीं? तो अब समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तमाम इंग्लिश के वर्ड, ऑल वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स एज पर देयर वर्क इन अ सेंटेंस। ये तो हो गई मोटा मोटी डेफिनेशन वाली बात जो हम लोग बचपन से रटते आए हैं। मतलब कि अंग्रेजी भाषा के अंदर जितने भी शब्द हैं उन सबको उनके काम के आधार पर 8 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे कि हमारा शाही पनीर बनता है इन 8 चीज़ों की मदद से। ठीक है, अब मान लेते हैं शाही पनीर क्या हो गया? ये हो गया हमारे इंग्लिश के सारे वर्ड जिनको कहा गया पार्ट्स ऑफ स्पीच में डाला जा रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में डाला जा रहा है। ठीक है, स्पीच मतलब बोलने वाली चीज, भाषा, स्पीच, और उसके टुकड़े, पार्ट्स। मतलब कि शाही पनीर के टुकड़े अगर निकाला जाएगा शाही पनीर में से तो इतनी तरीके की चीज बाहर वापस निकलेगी, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो। ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पर हमने पनीर डाला तो यहाँ पे है हमारा नंबर 1 पे नाउन, 2 पे टमाटर है तो टमाटर मान लीजिए टमाटर था शाही पनीर में, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो चीज़ है प्रोनाउन। फिर है मसाला, तो यहाँ पे है वर्ब, नॉन प्रोनाउन। एडजेक्टिव चटपटा बना देता है। एडजेक्टिव आगे क्या करता है? चीज़ों की खासियत बतलाता है और चीज़ों को चटपटा बना देता है, सेंटेंस मज़ेदार हो जाता है। आई एम अ बॉय बोलूँ और आई एम ए गुड बॉय बोलूँ, सुनने में गुड वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक वैसा ही जैसे शाही पनीर में अगर मसाला जैसा तीखा डल जाए, मज़ेदार डल जाए तो खाने में मज़ा आ जाता है कि नहीं? तो चलिए नमक की बात कर लेते हैं। मैंने अपनी वर्ब वाली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि वर्ब जो होता है, वर्ब वो जिस तरीके से खाने में नमक की इंपॉर्टेंस है कि बिना नमक का खाना नहीं बन सकता, वैसे ही दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब का नहीं बन सकता। वर्ब की बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट रोल है। पानी की जगह यहाँ है एडवर्ब। ठीक है, छठा प्याज है तो इधर क्या है? कंजक्शन। अगली चीज है प्रेपोजिशन। 8वीं चीज है इंटरजेक्शन। तो जिस तरीके से शाही पनीर के अंदर में 8 चीज़ें थी जिनको मिला के शाही पनीर बना, या फिर कहें दूसरे लफ्ज़ों में तो शाही पनीर को अगर 8 हिस्सों में बांटा जाए, 8 चीज़ों में बांटा जाए कि उसमें क्या क्या 8 चीज़ें डली हैं, अगर ये पता किए जाए तो इस तरीके से 8 चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक उसी तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पूरे इंग्लिश के तमाम वर्ड्स हैं उनको 8 हिस्सों में बांटा गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन में बांटा गया है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड ग्रामर के हिसाब से है। एक और नया गूगल सर्च मारोगे आप तो 9वां भी मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसको क्या है, वो क्या डाला गया है? आर्टिकल। आर्टिकल्स को 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा गया है, जबकि स्टैंडर्ड ग्रामर के अंदर में 9वां नहीं होता है, 8 ही होता है। ठीक है, तो ये हम लोग अलग से आर्टिकल्स को पढ़ेंगे इसीलिए। ठीक है,
लेकिन बताने वाली बात थी, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर कि सर 8 है 9 है 8 है 9, अक्सर बच्चों ने मुझसे पूछा क्लासरूम के अंदर, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको यहाँ पे बता दिया। स्टैंडर्ड ग्रामर के हिसाब से 8 ही होते हैं, आपको 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, आप समझ गए। अब जल्दी से फटाफट देखते हैं हर एक के बारे में, क्या कि हर एक चीज़ क्या है। ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं घुसेंगे बेसिक लेवल में, क्योंकि बेसिक लेवल में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या होता है, पर ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। डीप जाएंगे हम लोग इंटरमीडिएट या एडवांस मॉड्यूल में, ओके, क्योंकि वो सब होता है मॉड्यूल मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चों के लिए, जो लोग कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग करेंगे, इस सबको समझने के बाद वर्ब हम लोग कर चुके हैं, हम लोग कंजक्शन को भी करेंगे इस मॉड्यूल के अंदर में, और प्रीपोजिशन को भी कोशिश करेंगे कवर करने की। आर्टिकल तो पढ़ाऊंगा ही, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर आपको आर्टिकल को फेस करना पड़ेगा। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हैं आपको। चलिए चलते हैं अब बारी बारी, चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि नाउन क्या होता है। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, किसी इंसान का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी भी चीज़ के, नदी पहाड़ तालाब देश, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, छोटा सा डेफिनेशन मैंने लिखा है, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, एप्पल, बॉय, etc कुछ भी होगा वो नाउन होगा, ठीक है। और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो डिटेल में हम फर्दर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेवल पे, कि नाउन होता है, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, हर टाइप्स का क्या यूजेज होता है, उनको कैसे आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और उनका कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन आगे नेक्स्ट लेवल पे। अभी एक चीज़ पहचान करते हैं कि इस लाइन में राम इज अ गुड बॉय, इसमें नाउन आप पहचान सकते हो कौन कौन सा नाउन है, जल्दी से पहचान के दिखाओ। 5 4 3 2 1, ठीक है, नहीं पहचाना, मैं बताता हूँ। राम जो है ये नाउन है, ये तो सब लोगों ने पहचान लिया होगा। इसमें एक और नाउन है, वो है बॉय, बॉय भी एक नाउन है, ठीक है। राम एक खास नाउन है, किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम है, इसलिए इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, और ये एक जनरल नाउन है, इसलिए इसको कॉमन नाउन कहते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में आगे नेक्स्ट लेवल पे पढ़ेंगे। यहाँ इस लाइन में देखें, सीता इज डांसिंग, तो सीता एक नाउन है, इसके अलावा इस सेंटेंस में और कोई नाउन नहीं है। तो आई होप ये नाउन का फंडा, नाउन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन। चलिए तो नाउन के बाद देख लेते हैं प्रोनाउन को, आखिर प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि आप शादी में गए, आप शादी में नहीं गए, तो आपका भाई आपके बदले चला गया, तो घर से तो एक बंदा चला गया ना। ठीक उसी तरीके से जब नाउन के बदले में कोई वर्ड आए और वो उसको पूरा से प्रेजेंट करे, उसकी जगह को फिल कर दे, उसके बदले में आए, तो उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो इन शॉर्ट क्या होता है, ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जो नाउन के बदले में आए, उसको प्रोनाउन कहते हैं। डेफिनेशन वाइज क्या होता है देख लेते हैं। A word which comes in place of a noun is called pronoun. A word which comes in place of a noun is called pronoun. एक word जो noun के बदले में आए उसको pronoun कहते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल होते हैं he, she, it, they, I, you, etc. मान लीजिए मैं कहूँ कि यहाँ पे मान लीजिए एक सिनेरियो देता हूँ मैं, एक सिनेरियो है कि रैम इज कमिंग, ही इज गुड एट स्पीकिंग। अब देखिए दो सेंटेंस मैंने लिखा, एक में लिखा राम इज कमिंग, दूसरे में लिखा ही इज गुड एट स्पीकिंग। राम आ रहा है, वह बोलने में अच्छा है, तो यहाँ पे राम के बदले में ही का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। राम के बदले में ही का इस्तेमाल हुआ, क्लियर है। अब देखिए इस सेंटेंस में पहचानते हैं कि इस सेंटेंस में प्रोनाउन कहाँ कहाँ है। तो यू आर कमिंग टू मीट मी, इसमें दो प्रोनाउंस हैं, एक तो ये वाला है यू और दूसरा मी, ये भी एक प्रोनाउन का फॉर्म है, रूप है। अगला आई एम टीचिंग, इसमें आई जो है ये एक प्रोनाउन है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, etc मतलब एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं, क्लियर है।
और एक चीज़ देखिए यहाँ पे, प्रोनाउन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेवल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना इंट्रोडक्शन आई होप समझ में आया होगा कि प्रोनाउन होता क्या है, इसकी क्या पहचान है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट वन को। चलिए जानते हैं अब अगला वाला एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव समझते हैं मेरी भाषा में, आम भाषा में। ठीक है, अगर कोई किसी की खासियत बतलाने के लिए, तारीफ करने के लिए कोई वर्ड का इस्तेमाल करे तो उस तारीफ वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव का काम क्या है? ऐसे वर्ड्स का ग्रुप तैयार रखना जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, तारीफ करे या फिर बुराई करे, बुराई भी कर सकता है, तारीफ भी कर सकता है, खासियत बतलाए, विशेषता बतलाए, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। A word which qualifies a noun or pronoun is called adjective. ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की खासियत बतलाएं, विशेषता बतलाएं, उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। अब कैसे? गुड, बैड, हैंडसम, इटीसी। ब्यूटीफुल भी होता है, अगली भी होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, टेस्टी भी होता है, टेस्टी फूड। अब देखिए, रहीम इज अ गुड बॉय। ये गुड आके रहीम की विशेषता बतला रहा है, तो गुड हमारा एडजेक्टिव है। सीता इज अ नाइस कुक। कैसी कुक है? बहुत अच्छी कुक है। तो ये नाइस आके विशेषता बतला रहा है सीता के कुकिंग का, तो ये भी एक एडजेक्टिव है। यू आर अ गुड स्टूडेंट। यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो ये इंटेलिजेंट आया तो क्या है? ये भी विशेषता बतला रहा है, खासियत बतला रहा है आपकी, तो ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा। आई होप क्लियर है। चलते हैं अगले की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अगला हमारा है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक ऐसा मतलब शब्दों का समूह है या उन शब्दों को कहते हैं जिससे किसी क्रिया, काम का होने का पता चले या किसी की अवस्था, किसी के होने का पता चले। हाँ, फला चीज़ है या फला चीज़ ऐसे हो रही है, तो काम का पता चले, क्रिया का पता चले या किसी के होने का भी पता चले, तो वो भी वर्ब होगा। अब देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, मतलब कोई काम दिखाए, और स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब किसी के होने का एहसास, अस्तित्व, या फिर इसको कह सकते हैं दूसरे भाषा में स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है कि किसी के अवस्था को बतलाना कि किस हालत में है, कैसा है या नहीं भी है, तो उसको वर्ब कहते हैं। मतलब कि वर्ब सिर्फ काम को नहीं बतलाता है, काम के अलावा किसी की अवस्था को, किसी के होने को भी बतलाता है। जैसे कि रन, दौड़ना, स्लीप, सोना, ईट, खाना, डांस, डांस करना, हैव, कुछ रखना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें पहचानते हैं कौन से वर्ड कौन से हैं। अब देखिए, आई जो है हमारा प्रोनाउन है, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये भी वर्ब की ही कैटेगरी में आएगा, वर्ब ही मानते हैं इसको। हैव टू ईट, ईट मतलब खाना, इस सेंटेंस में हैव मेन वर्ब की तरह है। आई हैव टू ईट, मुझे खाना ही पड़ेगा, तो ईट हमारा क्या हो गया? ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। ठीक है, अब यू हमारा प्रोनाउन है, हमने पहले ही पढ़ा है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है आर, और लर्निंग हमारा वर्ब है, मेन वर्ब। आई प्रोनाउन है, एम हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग देखिए हमारा मेन वर्ब है। फिर से समझिए। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया कौन सा वर्ब है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा प्रोनाउन है। तीनों चीज़ को आइडेंटिफाई मैंने करवाया है यहाँ पे। तो चलिए सीखते हैं अगली चीज़। पीपल, चलिए अब नजर डालते हैं अगले सेक्शन पे जो है एडवर्ब। एडवर्ब ऐसे शब्द को कहते हैं जो नाउन, प्रोनाउन की परिभाषा मतलब विशेषता बतलाए, खासियत बतलाए, साथ में वर्ब की भी खासियत बतला दे, और वर्ब एडजेक्टिव छोड़िए, एडजेक्टिव और एडवर्ब की भी विशेषता बतला दे। एडजेक्टिव और एडवर्ब की, दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बतला दे, तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, देखिए, अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव भी हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब की भी जो विशेषता बतला दे उसको हम एडवर्ब कहेंगे। जैसे कि वेरी, फास्टली, इटीसी। एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा दे रहा हूँ, फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल। गुड क्या था? हमारा एडजेक्टिव था, खासियत बतलाई जा रही थी, लेकिन इसको और डिफाइन कर दिया और रिफाइन कर दिया कि हाँ अच्छी है, तो कैसी अच्छी है? बहुत अच्छी है, वेरी गुड गर्ल। तो जो
अच्छाई थी उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करके जो बतलाए उसको हम एडवर्ब कहते हैं, या बुराई को भी बतला सकता है, ठीक है, वेरी बैड गर्ल भी हो सकता है। तो क्या कर रहा है, मोटा मोटी बात एडजेक्टिव की भी विशेषता बतला दे रहा है कि है तो वो कैसा है। स्टूडेंट्स, अगला है हमारा प्रेपोजिशन, बहुत ही अहम खास पार्ट ऑफ स्पीच जो हर एग्जाम में मौजूद रहता है और कम से कम 2 से 3 मार्क्स तो डायरेक्टली ही अपना बनाता है कि हाँ 2 से 3 मार्क्स आपको इससे पूछे ही जाएंगे। तो होता क्या है प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन बेसिकली होता ये है कि ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर ये बता दे कि ये चीज़ कहाँ पे है या किस समय पे है, इसकी पोजीशन क्या है या इसकी डायरेक्शन किधर है। तो इन डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, पोजीशन को बताने के लिए जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है एक सेंटेंस में, एक वाक्य में, उसको प्रेपोजिशन कहते हैं। इसमें बहुत फेमस है 3, इन, ऑन, एट, ये बहुत फेमस है और क्वेश्चन ये बहुत इससे टारगेट होते हैं। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ड विच शोज पोजीशन, टाइम, प्लेस, डायरेक्शन भी कर लेते हैं, डायरेक्शन भी दिखलाता है। ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन या प्रोनाउन का बाय यूजिंग बिफोर इट, नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के इसका पोजीशन बतला देगा, ठीक है, प्रीपोजिशन कहलाता है। एग्जाम्पल इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, है हमारे सेक्शन में। अब देखिए, बुक इज इन द रूम, इस लाइन में ये जो है हमारा पोजीशन है, ये प्रीपोजिशन है जो बता रहा है कि किताब कहाँ है, लोकेशन बता रहा है, तो ये रूम में किताब रखा हुआ है। तो इस नाउन इस नाउन से पहले आकर के ये बता दे रहा है। चेयर इज ऑन द रूफ, चेयर कहाँ है, छत पे है, तो कहाँ है, तो ये ऑन आकर बतला दे रहा है कि छत पे चेयर है। आई विल टीच एट 8 o'clock, मैं कब पढ़ाऊंगा, 8 बजे, तो ये एट आके टाइम बतला दे रहा है। तो देख रहे हैं ना किस तरीके से इन, ऑन, एट आके बता रहा है। तो ऐसे ही शब्दों को प्रीपोजिशन कहते हैं। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। स्टूडेंट्स, अगला है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन क्या दिखलाता है? कंजक्शन आता है कंजक्शन, जक्शन मतलब जोड़ना, देख रहे हैं जोड़ने की बात हो रही है। तो कंजक्शन का मतलब ही होता है कंजक्शन, जक्शन मतलब जोड़ना, जहाँ पे 2 चीजें आकर मिले, तो 2 या 2 से ज़्यादा भी चीज़ें आकर मिल सकती हैं, उसको भी जक्शन कहते हैं। तो अब क्या है कंजक्शन का काम? कंजक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी 2 सेंटेंस को जोड़ दे, 2 वर्ड्स को जोड़ दे, 2 फ्रेजेस मतलब अधूरे वाक्य को जोड़ दे, या फिर एक सेंटेंस एक वर्ड को जोड़ दे, या फिर एक फ्रेज एक सेंटेंस को जोड़ दे, या फिर एक फ्रेज एक वर्ड को जोड़ दे। मतलब कोई भी 2 चीज को जो जोड़ने का काम करेगा उसको कंजक्शन कहेंगे। क्लियर है? कंजक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ड विच जॉइंस 2 और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजक्शन। मतलब 2 चीजों को जो जोड़ रहा है उसको कंजक्शन कहते हैं, जैसे और, एंड, बट, etc एक्सेट्रा, मतलब और भी बहुत सारे हैं। अब इन सेंटेंसेस में पहचानते हैं कि हमारा कंजक्शन कहाँ है। तो देखिए, राम एंड आई, राम तो हो गया नाउन, आई हो गया प्रोनाउन, बीच में लग गया एंड, कंजक्शन जोड़ने के लिए इस वर्ड को इस सेंटेंस के साथ, ठीक है। अब दूसरा देखिए, ही इज कमिंग बट शी इज गोइंग, वह आ रहा है पर लेकिन वो जा रही है। ही इज कमिंग बट, ये बट जो है 2 चीज़ों को जोड़ रहा है, 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, ये कंजक्शन है। आई विल ईट मैंगो और एप्पल, मैं सेब में या आम में से कोई एक चीज़ खाऊंगा। तो मैंगो और एप्पल को कौन जोड़ रहा है? और। तो देख रहे हैं ना, जोड़ने का काम कर रहा है एंड, बट, और। ये सेंटेंस में कुछ ना कुछ जोड़ने का काम करेगा, तोड़ने का काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे हैं, डिटेल में कंजक्शन पढ़ेंगे, इसी मॉड्यूल में कंजक्शन भी है, क्योंकि कंजक्शन अक्सर ही मैक्सिमम 99% एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, और इसके बिना आपकी राइटिंग और राइटिंग पार्ट तो बहुत अधूरी है। मतलब आप इसके बिना कोई लंबी सेंटेंस, थोड़ी भी लंबी सेंटेंस नहीं बना सकते हो, कुछ थोड़ा सा भी लंबा सेंटेंस बनाना पड़ेगा, तो उसमें आपको कंजक्शन का इस्तेमाल आ ही जाएगा। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं अब आखिरी वाला जो हमारा बचा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हुर्रा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखिए, हुर्रा बोला ना मैंने, ये क्या हुआ, एक अचानक से दिल में फीलिंग आई कि मुझे खुश होना चाहिए और कुछ कहना चाहिए, दर्द हो गया। तो ये जो अचानक से फीलिंग आती है जिसकी वजह से कुछ ऐसे वर्ड निकल पड़ते हैं मुंह से,
उन वर्ड्स को, उन शब्दों को इंटरजेक्शन कहते हैं जो अचानक निकलते हैं मुंह से, ठीक है। उनका वैसे कोई मतलब नहीं होता है, पर हमारे एक्सप्रेशंस की वजह से, हमारे मतलब कि फेशियल एक्सप्रेशन और बोलने के तरीके से पता चलता है कि हम खुशी वाला है, गम वाला है, एक्साइटमेंट वाला है कि कैसा वाला है। तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। इंटरजेक्शन, अ वर्ड विच शोज सडन फीलिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। अचानक दिल में कोई भावना उत्पन्न हुई, उसके वजह से जो वर्ड निकलता है उसको कहते हैं ओह। ओह नहीं कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हुआ, आह, ओह, हुर्रा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया हमने, सीख लिया, पता चल गया, कितना आसान था, है ना। देखो आप लोग खुश हुए कि नहीं खुश हुए, तो खुशी के बारे में क्या कहोगे, ये हमने सीख लिया। तो ये जो ये आया अंदर से आना चाहिए, अंदर से जो आया इसको कहेंगे इंटरजेक्शन। अब यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए हैं, पहचानिए इसमें कि इंटरजेक्शन कहाँ है। तो पहला ओह ही फेल, अगर कोई फेल कर जाएगा तो क्या बोलेंगे, ओह बेचारा फेल कर गया, ओह। तो ये ओह जो निकला अंदर से निकला तो उसको कहेंगे इंटरजेक्शन। दूसरा हुर्रा, वी विल डांस, ये वी विल डांस, तो जो ये निकला या हुर्रा निकला इसको कहेंगे इंटरजेक्शन। तो बच्चों कितना डिटेल में मैंने पढ़ा दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। यही 8 हिस्सों में, इन्हीं 8 हिस्सों में, इन्हीं 8 भागों में पूरी दुनिया के तमाम इंग्लिश के वर्ड्स को बांटा गया है। इससे बाहर कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में, क्योंकि आर्टिकल के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ए एंड द का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, अक्सर हाँ लोग करते हैं और कई बार गलतियां भी करते हैं। तो उन गलतियों से आप बचो। स्पीकिंग के दौरान जो हमारी स्पीकिंग मॉड्यूल चालू होगी उसमें आप आर्टिकल का इस्तेमाल करोगे, गलतियाँ करोगे, इससे पहले मैं पढ़ा ही देता हूँ, है कि नहीं। तो ए एंड द का सही इस्तेमाल क्या है, बेसिक लेवल के हिसाब से समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, पर आपको इतना ज़रूर बता दूंगा कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भारू हो जाए, है कि नहीं। तो चलिए सीखते हैं अगली वीडियो में। क्या सीखते हैं, आर्टिकल ए एंड द। चलिए, थैंक यू फॉर दिस।